जय हिंद। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में कुछ चर्चा करने वाला हूं कुछ विषय पर कि जिनका एग्ज़ाम निकला है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है या वो कमज़ोर हैं। कभी कभी होता है ऐसा कि जितनी तैयारी करते हैं उसके फलस्वरूप हमें परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब्दुल कलाम जी ने हिम्मत नहीं हारी थी, आज उनका नाम है। भगत सिंह जी ने हिम्मत नहीं हारी थी, आज उनका नाम है। धोनी क्रिकेट के एक महान क्रिकेटर बने, लेकिन जब उन्होंने स्ट्रगलिंग उनका टाइम था तो उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, तभी उनका आज नाम है। और जितने भी महान व्यक्तित्व हुए इस दुनिया में, उन सब ने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी है। तो याद रखना, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मंजिल प्राप्त करनी है, किसी मुकाम पे पहुंचना है, तो हिम्मत एंड तक नहीं हारनी है। ठीक है। मैं आपको कुछ एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक हाथी था, हाथी का बच्चा था और उसे उसके मालिक ने उसके पैरों में जंजीरों से उसे बांध के रखा था। वह हाथी जो छोटा बच्चा था उस जंजीर को बार बार तोड़ने का प्रयास करता, परंतु वह उसे नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसका जो बल था उस रस्सी की अपेक्षा कम था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन उसने हिम्मत हार के प्रयास करना बंद कर दिया। आज वही हाथी उसी जंजीर से बंधा है, कई साल हो गए और वो बहुत बड़ा हो गया है। वो चाहे तो एक छोटे से झटके से उस रस्सी को तोड़ सकता है, बट बताइए वो क्यों नहीं तोड़ पा रहा है? क्योंकि उसने कई साल पहले प्रयास करना ही बंद कर दिया था। उसके मन में यह था कि अब रस्सी मुझसे टूटेगी नहीं, उसने प्रयास ही बंद कर दिया था। इसलिए कहता हूँ कि पता नहीं कब किस समय पे तकदीर बदल जाए आपको। अब देखिए 2024 में आप ध्यान से देखेंगे तो फिर से एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए। यूपी पुलिस की जो भर्ती चली रही है, आप इसमें जी जान से मेहनत कीजिए, दिन रात। देखो 2 महीने की आपकी तैयारी आपको जिंदगी भर सुख देने वाली है, याद रखना। ठीक है, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। शायद हो सकता है इससे भी कुछ अच्छा आपके भाग्य में लिखा हो। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखना, हिम्मत मत हारना। ठीक है। और गुरुकुल जो प्लेटफॉर्म है आप सभी के साथ है हमेशा। मैं ये कहना चाहता था कि मेल देखिए, जो भी ये संख्या दे रखी है यहाँ पर 8,86,049 जो भी यहाँ संख्या है, ये टोटल कैंडिडेट्स पास हुए हैं जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है। और कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा कर रहा था तो कुछ मानवाव कमेंट में कर रहे थे कि सर देख लीजिए आपकी कट ऑफ। अब क्या बताइए, मैंने कितनी सटीक कट ऑफ बताई है, और वो भी मेरी फाइनल कट ऑफ है। अभी 2-2 4-4 नंबर मैंने आगे बताए थे, वो रनिंग के लिए कट ऑफ गई है। ठीक है, अभी मेरी फाइनल कट ऑफ देखना तुम। और हाँ, मैं कोई ईश्वर तो हूँ नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 66.0023 करके मैं बता देता, आसपास ही तो बता सकता था। तो मैंने जो अपना प्रेडिक्शन लगाया वो लगभग सही गया बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं तो वीडियो को ढंग से देखें जरा। ये कैंडिडेट्स की संख्या थी जो पास हुए हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इसमें कितनी कट ऑफ गई थी आप देखो, एक बार और देख लेते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। देखो ईडब्ल्यूएस का कितना बड़ा फायदा मिला है कि मेल की कट ऑफ 60 गई है, समथिंग 60 गई है। एससी एसटी की कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पर 57 54 वही है। और मैंने बताई क्या थी, मैंने भी लगभग यही बताई थी ना, 54 के समथिंग 55 के समथिंग बताई है। देखना उसमें ओबीसी कट ऑफ 66 गई है। मैंने मेल की जो कट ऑफ जनरल की बताई है, वो जनरल कट ऑफ मैंने 75 प्लस बताई है। ठीक है, मैंने 75 के अराउंड बताई थी। मैंने कहा 2-4 नंबर आगे या पीछे हो सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो, रनिंग के बाद क्या ही कट ऑफ बढ़ेगी? नहीं, पिछली बार भी 7-8 नंबर बढ़े थे रनिंग के बाद, इस बार भी 65 है, 72-73 कट ऑफ जानी है, देखना इस बार। ठीक है, अभी कई गुना स्टूडेंट बुलाए गए हैं, 80,000 स्टूडेंट बुलाए गए हैं। अभी वैकेंसी कितनी है मेल की? 3-4 हज़ार वैकेंसी है। अभी कितने कैंडिडेट्स को कम करना है? ठीक है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। अभी ये ना सोच लें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया है, अभी आपको रनिंग के बाद फिर एक और कट ऑफ जाएगी। ये तो कट ऑफ थी, देखिए ये मेल की। और फीमेल की जो कट ऑफ गई है वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस की देखो, ईडब्ल्यूएस का फायदा, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो गई है 48 के अराउंड समथिंग। कितनी गई है? 48 के अराउंड गई है। और एससी की गई है 46,
एसटी की 44। अच्छा, मैंने एससी की कट ऑफ किसी ने कमेंट में पूछा था तो मैंने बताई थी 52 के समथिंग बताई थी ना, तो ये लगभग उतनी ही हो जाएगी फाइनल कट ऑफ। 4 नंबर तो बढ़ेंगे कम से कम अभी, है ना, तो 50 के समथिंग हो जाएगी, तो 2-4 नंबर आगे पीछे, यही बताया था मैंने। ओबीसी की कट ऑफ फीमेल की देखना 55 गई है, और मैंने क्या बताया था 58 से 62 के बीच में समथिंग बताया था, है ना। और क्या सोच रहे हो, क्या ये 2-4 नंबर नहीं बढ़ेंगे अभी? ठीक है, तो मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो लगभग बिल्कुल सटीक बैठी है। मैंने जो बिहार का जो शिक्षक भर्ती का पहला एग्जाम हुआ था टायर 2 1.0, उसमें भी मैंने जो कट ऑफ बताई थी लगभग उतनी ही सेम कट ऑफ गई थी। मैंने बताया था 67 से 68 जाएगी, और कट ऑफ गई थी 67 जनरल की। ठीक है, तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। मैंने अपना प्रोडक्शन जो लगाया था अपने एक्सपीरियंस से लगाया था। 2015 से 2022 तक की जो कट ऑफ थी वो मैंने देखी थी, पूरे एनालिसिस की थी, तब मैंने बताया था। ठीक है, तो मेरे को बस इस वीडियो में ये कहना था कि इस नव वर्ष के त्यौहार ही मान लो इसे, इन नव वर्ष के मौके पर बहुत सारे स्टूडेंट खुश भी होंगे और बहुत से घरों में खुशहाली भी होगी, खुशियाँ मन रही होंगी। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ जो इसमें असफल हुए हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपना हौसला बनाए रखना और एंड तक जूझना, एंड तक हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो चलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता था। अभी क्या है कि आज नव वर्ष है तो हो सकता है मेरी एक आध वीडियो ना आ पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका यूपी पुलिस में कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को भगवान करे एक सीट आपको मिल ही जाए। तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।